गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पहले मैं कौन सा मेथड आपको सिखाया था? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। अब मैं आज जो सिखाने वाला हूँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, मैं पहले एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ और उसके बेसिस पर बताता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे आप करेंगे और चीजें सारी क्लियर। आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता है क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपकी बुक में थोड़ा जो दिया है अलग, पता नहीं किस अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। आप मेरी तरफ देखेंगे, इसको देखेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, उसने फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इधर ये दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप, इसमें वो 2-3 स्टेप करना है, वो देखें। पहले मैं प्रोसेस करता हूँ, देन स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना है? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया बेटा? ए। अब ए को इस तरफ डिवाइड कर दें, या आप ऐसा भी कर सकते थे। कैसा कर सकते थे, कोई बताए? ए को दोनों तरफ क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ऐसा भी कर सकते थे आप। 0/a दिस इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या होगा बेटा? जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 कर दिया आपने। अब बेटा जो ये आपको x दिख रहा है, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है? b/2। यही इसको डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइडेड बाय 2, यही होगा डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। प्लस करना और क्या करना? माइनस कर दिया। प्लस करना और क्या करना? वो भी स्क्वायर, वो भी स्क्वायर। पहले अपॉन 2 कर दें, फिर उसका स्क्वायर कर दें, फिर प्लस और माइनस कर दें। एक बार प्लस कर दें, माइनस कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इस इक्वेशन पे? नहीं पड़ेगा क्या? क्योंकि आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे मेरा एक काम बन जाएगा, जो ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेरे को कंप्लीट स्क्वायर यहाँ दिख जाएगा। तो इधर देखें, अब मैं क्या करूं, एक फॉर्मूला जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे बेटा। अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं क्या? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? बोले x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लग जाएगा। दिस देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 2 से मल्टीपल होगा, ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? b अपॉन a इंटू, कोई दिक्कत है? नहीं। क्या बच रहा है यहाँ पे? b अपॉन 2, यही बच रहा। दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू। अब देखो, आप राइट साइड में लिखता हूं कुछ। अब बेटा ये x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यही है ना? अब एक तक मेरे को x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे किसी इक्वेशन का तो x ही तो निकलता है। आपको x निकालना, जो कैसे निकाले, ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड क्या हो जाएगा? रूट। पता है ना आपको कि नहीं है पता? ये रूट। अगर बेटा ये रूट हटेगा तब क्या होगा? कोई बोले प्लस माइनस। क्या होगा? दोनों प्लस माइनस। क्यों? जब भी रूट हटता है तो क्या होता है? प्लस माइनस। क्यों होता है? पता है ना? रूट 4 इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस 2। पता है ना क्यों? क्यों? अगर 2 का स्क्वायर करें तो भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर करें तब भी 4। समझ में आया? इसीलिए क्या होता है? प्लस। अगर आप प्लस या माइनस, अभी तक आपने जरूरत नहीं पड़ी, आपने ये सीखा कि अगर रूट हटेगा तो बस प्लस वाला नंबर आएगा, प्लस भी आ सकता है, और ये ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है, हाँ इधर देखें, ये प्लस माइनस हो गए। अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं, जो x ये है इसको आप इस तरफ लेके आए। किस तरफ? सॉरी मेरे से कुछ गलत हो गया। हाँ, क्या कोई बता सकता है क्या गलत हो गया? ये c प्लस a नहीं लिखा मैंने। ये टर्म मिसिंग हो गया ना यहाँ पे। ओके, कट। तुम लोग गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है
सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ाया था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, आज मैं पढ़ाने वाला हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर के मीन ये है कि मतलब क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, कहीं पे क्या आना चाहिए, तो हमको कुछ ऐसा करना है इसको, और कहीं पे कहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आना चाहिए, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यही होती है। इसमें कहीं स्क्वायर, स्क्वायर तो आपको एक ही जगह दिख रहा है एक्स स्क्वायर में, ठीक है। अब देखें क्या करें इसको स्क्वायर, बेटा इसका पहला स्टेप है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किस लिए सॉल्व करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसके सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले स्टेप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनाए, 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा बी अपॉन ए इंटू एक्स, अगला क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, हो जाएगा। अगले स्टेप पे बेटा ए कहां चला जाएगा, राइट साइड, तो डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अगले स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 मैं स्टेप लिखते जा रहा हूं। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, इधर देखें पहले आप, a इक्वल टू 0 है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, और क्या डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 उसका स्क्वायर कर दें और प्लस और माइनस के साथ इसमें लिख दें। इसका क्या हो जाएगा b अपॉन 2a, यही होगा। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 उसका स्क्वायर प्लस लिख दिया और माइनस लिख दिया बेटा, ये इक्वल टू 0। अब आपको देखें 1 2 3 दिख रहा है, ये एरो लगे, ये किसी चीज का फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला है, x प्लस बी अपॉन 2a का फॉर्मूला। किसके बेसिस पे देखा है, देखेंगे ये टर्म और इस टर्म, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बच रहा है बेटा, c अपॉन a माइनस b अपॉन 2a, यही ना, इज इक्वल टू 0। अब आपको अब कंप्लीट एक जगह स्क्वायर दिख रहा है, अगर स्क्वायर ये हटेगा कब, जब अगले अगर राइट साइड स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए स्क्वायर, तभी एक्स निकलेगा ना। क्या और कोई तरीका है, नहीं तरीका है तो देख लेंगे, अगर नहीं होगा। मैंने मोटा मोटा सोचा कि तो चीजें आसान, क्यों, यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, वैसे सी में तो स्क्वायर की कमी दिख रही नहीं है, तो देखेंगे कि क्या करेंगे। देखो दिस स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करना है, एक तरफ x वाले टर्म और दूसरी तरफ सारी चीजें, दूसरी तरफ यही होगा, और सारी चीजों में क्या हो जाएगा b अपॉन 2a, और बेटा क्या हो जाएगा माइनस c अपॉन a, यही होगा। राइट साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, वही हुआ। अब आप क्या करेगा, ये स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या, जब स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है अगली तरफ रूट, यही होगा माइनस सी अपॉन, कोई दिक्कत। और ये रूट जब भी हटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस, क्या होगा पता है ना, √2 का स्क्वायर करें और माइनस √2 का स्क्वायर करें, दोनों की वैल्यू क्या आती है 2, दोनों की वैल्यू 4/2, चाहे √2 का स्क्वायर कर लें या माइनस √2 का स्क्वायर कर लें, दोनों से वैल्यू हमेशा क्या देगा 2, इसलिए चाहे आप प्लस का स्क्वायर करें तो ये आएगा, माइनस करेंगे तब भी ये आएगा, ठीक रहेगा ना। अब अगला स्टेप x निकालना है, तो ये माइनस बी राइट साइड चला जाएगा तो प्लस बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और ये क्या लिख जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर सी अपॉन ए, यही होगा। एक स्टेप और, एक स्टेप बेटा और क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस, जल्दी बोले, ये यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर होगा एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अच्छा अब क्या करेगा आप अगले स्टेप, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, अगर ये बाहर निकलेगा तो इसको आप लिखेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे वाला टर्म अगर बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a, 4 का 2 a स्क्वायर का,
और प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, लगेगी यहाँ। इसके बाद दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? 2a क्या दिख रहा? 2a। तो अंदर क्या बचेगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको आप बोलेंगे डी। दिस इज अ डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमेशा डी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल 0। क्यों? कोई बता सकता है नेगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि नेगेटिव में रूट डिफाइन नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं होगा जिसमें नेगेटिव लगा होगा। ठीक है, अगर कोई बोले कि -1 का रूट तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ये आप क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये रियल नंबर नहीं, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो रूट सिर्फ किसका पॉसिबल होता है? जो नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसलिए डी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 0। 0 का तो पॉसिबल है, 0 का 0, तो सिर्फ 0 से बड़ा तभी ये अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो और आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब टॉपिक पढ़ेंगे द नेचर ऑफ रूट्स, उसमें आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे डी ग्रेटर देन 0 होता है, तब क्या होता है, इक्वल 0, लेस देन 0 क्या होता है। तो आप समझ, अभी तो आप इतना जाने कि डी 0 से क्या होगा? बड़ा। आपने लिख दिया। तो बेटा इसको ऊपर क्या लिख सकते हैं आप? जल्दी बोलें, क्या लिख सकते हैं? रूट डी लिख सकते हैं। क्या और कुछ लिख सकते हैं? रूट डी और ब्रैकेट 1। ये आपका सॉल्यूशन, ये आपका, ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। कितने रूट आए आपको? एक या दो? दो आएंगे। कैसे? एक बार प्लस करेंगे ऑपरेट, और एक बार क्या करेंगे? माइनस। अरे ये जो आंसर लिखा है, एक बार इसको प्लस से खोलेंगे और दूसरी बार इसको किससे खोलेंगे? माइनस से। प्लस से खोलेंगे तो एक टर्म, और नेगेटिव से खोलेंगे तो दूसरा टर्म। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे मैं यहाँ खोल, ये लिख लें, पहले आप लिख लिया, जल्दी लिखें। चलो मैं देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, दो रूट देखो कैसे निकलेंगे। इधर देख लें आप, क्या है? x इक्वल टू 1/2a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2a माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख सकते हैं दोनों। एक देखो क्या लिखेंगे, दो, एक x की वैल्यू क्या होगी? 1/2a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बेटा दूसरा क्या होगा? 1/2a माइनस बी माइनस, कोई बता सकता है ऐसा क्यों लिखा? देखो एक बार प्लस लगा, एक बार माइनस, तो x की दो वैल्यू आ गई। आ गई x की दो वैल्यू। दिस इज रूट नंबर 1, दिस इज रूट नंबर 2। और क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट आएंगे? दो। लीनियर के एक, तो इसमें दो रूट आ गए। मैक्सिमम दो आएंगे, दो से कम ही आएंगे। ठीक है, अब ये कभी कभी ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों जीरो भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी। अब चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिखे, या वही को वही लिखा छोड़ दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा ये जो x की वैल्यू आई, ये भी रूट्स देता है। सपोज जैसे आपने फैक्टराइजेशन मेथड से किए, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे, बीच वाले टर्म जिसमें आप स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, और स्प्लिट नहीं कर पाएंगे तो फैक्टराइजेशन को कर नहीं पाएंगे, आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। जब फंस जाएगा तो वो किसके हेल्प से होगा? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं भाई? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना? इसके हेल्प से आप बड़े आसानी से उसके रूट निकाल लोगे। कैसे? बस आपको a b c की वैल्यू पुट करना है और आपके आंसर आ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सपोज जैसे कि लिख लिए दो रूट, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेंगे। अब देखें,
बेटा सपोज में एग्जांपल दिया x² - 5x + 6 = ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ना, ऑलरेडी करा। इसके फैक्टर क्या आते हैं बेटा, क्या आते हैं? 3 2 सबको पता है ना। अब मैं कराया इसलिए मैं एक क्वेश्चन दिया। अब जरा इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएं, ax² bx + c। जल्दी से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू c का वैल्यू उठा के इसमें पुट करना, उठा के इसमें x की वैल्यू 1/2 × 1 और ब्रैकेट में क्या है बेटा माइनस b की वैल्यू क्या है -5 प्लस और प्लस माइनस b² की वैल्यू -4ac। देखो एक बार बेटा, देखो जरा 1/2 a की जगह देखो 1 लिखा, माइनस b क्या है -5 तो -5 प्लस माइनस b² - 4ac, b² क्या -5 के स्क्वायर लिखा -4ac लिखा। अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस और ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 24 ब्रैकेट क्लोज्ड। इसका वैल्यू 1/2 ये 5 प्लस माइनस और ये कितना आ जाएगा 1 और √1 क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? √1 क्या होता है 1 प्लस माइनस तो लिखे √1 1। और बेटा अब इसके दो आंसर जैसे इसके निकले, देखो इधर क्या क्या हो जाएंगे 1/2 5 + 1, अगला क्या हो जाएगा 1/2 5 - 1 1/2 5 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/2 = 3 और इससे करेंगे तो 4/2 = 2। एक बार x की वैल्यू 3 और एक बार x की वैल्यू 2। यही आपके बाय हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन से आ रहे थे और ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल लिया है ना, बहुत आसान। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से झटके में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई मेथड मेंशन नहीं है तो ये सबसे बेस्ट मेथड कौन है ना, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज अ बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब तक आप फंस ना जाएं, जब आप फंसेंगे तभी इनको याद करेंगे। ये समझो क्वाड्रेटिक के कौन है बाबा जी। जब ये सारा काम फ्लॉप हो जाए तो आप इन बाबा जी को याद करेंगे और इनको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेगा, ये सीधा आंसर निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हुई प्लस और माइनस तो पूरे 0 ही कर देंगे, वो कर देंगे ना। और बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है और उसके फंडे भी अच्छे होने चाहिए। आपको नहीं पता है प्लस माइनस चीजें नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं देगा, ये टू मच कैलकुलेटिव है कंपेरिजन टू फैक्टराइजेशन, तो इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आप इसको मतलब हौसले तभी इसमें बढ़ाएं जब आपके सारे काम फ्लॉप हो जाएं, अदरवाइज इससे छिड़कनी नहीं करें जब तक वो आपसे मेंशन ना करे कि किससे करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला। समझ में आया? कोई दिक्कत? और क्वाड्रेटिक फार्मूला किससे ड्राइव हुआ? कंप्लीटिंग, ठीक है। अब मैं बेटा एक एग्जांपल में बताया, जैसे एग्जांपल नंबर 1 मैं अब 2-3 एग्जांपल कराता हूं, उससे सारी आपकी जो भी आपके दिमाग में प्रोसेसिंग चल रही होगी वो सब खत्म हो जाएगी इसके बारे में, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, 4x² + 3x + 5 = 0, फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक में अंतर क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलेगा तो आपको पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी प्रोसेस? जिसके हेल्प से क्या आता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलेगा तो जो रिजल्ट आया सीधे वैल्यू रखना पुट, जो रिजल्ट आया सीधी वैल्यू पुट करना। जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था वो किस पे बेस्ड था? रिजल्ट पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये किस पे बेस्ड है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऐसे देखिए, सबसे पहले स्टेप क्या करता था? पहले स्टेप उसको कोफिशिएंट, 3 स्टेप करने इसमें। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² क्या बनाएंगे 1, दिस स्टेप बिकम 1 पहला, तो 4 कॉमन ले लिया। अब क्या होगा
अब क्या होगा बेटा, जल्दी बोले। पूरे साइड चला जाएगा। है सॉरी, क्या होगा, 4 इस तरफ चला जाएगा। फिर क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इन, यही ना, और उसका स्क्वायर कर दें प्लस, और यही होगा। तो लिख दें अगला स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 एंड देन स्क्वायर प्लस और माइनस कर दें। क्या कर दें, स्क्वायर प्लस एंड माइनस। ठीक है, इन अ गिवन इक्वेशन, इन अ गिवन जल्दी से ये फॉर्मूला बेटा, प्लस का फॉर्मूला होगा, माइनस का वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, एक्स की। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस वाला, और नेगेटिव है तो माइनस। बेटा 2 into 4 8 हो जाएगा। हाँ, ये इसको ऐसे लिखा है, 2 into 4 ही लिखा रहने दो। ठीक है, x प्लस 3 2 into 4 और x का होल स्क्वायर, यही है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और बचा क्या बेटा, प्लस 5/4 माइनस 3x अपॉन, सॉरी मेरे से गलती हुई, पता है ना क्या, ये x नहीं करना है, क्या करना, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ, ये लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय उसका प्लस माइनस करना है। मैंने क्या लिख दिया था, x, सॉरी फॉर इट, दिमाग में कुछ और चीज चल रहा था। ठीक है बेटा, यही बचेगा कि और कुछ, यही बचेगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसको इस साइड, हाँ इसको 8x, एक गलती होगा, x से नहीं होगा यहाँ पे ना, स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, राइट साइड 3/8 का माइनस 5/4, ये होगा। अब क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9/64 अपॉन 5/4, यही ना, और सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आएगा, 64, तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 16 into 5 is 80, और जब इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा, -71/64, यही आ रहा, -71/64 मीन्स ये इधर देखो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर -7/64, यही आ रहा। अच्छा आप ये बताएं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्यों, ये वो अकेला वो आ रहा माइनस, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं करते लोग, अगर कोई स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑलवेज गिव पॉजिटिव, स्क्वायर कैन नॉट गिव, ये कभी नेगेटिव दे ही नहीं सकता है, स्क्वायर ऑलवेज गिव पॉजिटिव क्वांटिटी, समझ रहे, ये कभी नहीं, ये स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, लिख लेना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। So we can't find the root of this equation. So we can't find the roots of equation. Root of, अब इसका क्या पाएंगे आप, वो आप 11th में सीखेंगे। कौन से चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, वो अभी की कहानी, अभी तो बस इतनी जानेंगे कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, और आगे सीखेंगे 11th में इसके बारे में। ठीक है, ओके, लिख लें आप बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, पिछला क्वेश्चन मैंने किससे कराया था, ये मैं किससे करा रहा हूं, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 1/2 d अपॉन 2। ठीक है ना,
आप ऐसे याद करेंगे आप। और d इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप कंपेयर करें किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंपेयर कर लेगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर को एक्स से, एक्स को एक्स से और कांस्टेंट को, ये सब हो गया। अब जल्दी से फॉर्मूले में रख दे बेटा, उठा के जल्दी, डू फास्ट। जब भी आप फॉर्मूले में करें तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आप डी सेपरेट निकाल लिया करें, डी, जिससे कि आपके एरर कम होंगे। अगर होगी भी तो उसमें आपके बचाव के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। इसी में गचपच करेगा तो पक्का गंदा हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपने सब कुछ सही किया तभी मिलेगा नंबर, वरना सब बेकार मेहनत, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या रखेगा आप, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या बेटा, -5 का और 4a इंटू सी, कोई दिक्कत। और ये कितना होगा, 25, और ये कितना होगा 24, और ये कितना होगा बेटा 1। डी इक्वल टू आ गया। अब इसको इसमें जमा के रखेगा तो बहुत आसान होगा, है ना आसान। और बेटा अपॉन 2 इंटू ए, कोई दिक्कत। बेटा √1 जब खोलता है तो क्या होता है, 1 ना, ध्यान है ना, ओके। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस। और ये क्या होगा 1, और ये क्या होगा 6, दिस x। अब इसके दो वैल्यू होंगी x की, पता है ना आपको, क्या क्या होगी जरा देखें। x इक्वल टू एक बार प्लस से खुलेगा और एक बार माइनस से। तो एक बार प्लस खुलेगा तो क्या 5 + 1/6, अगले बार 5 - 1/6, है ना x क्यूब। इससे कितना आएगा 6/6, दिस इज 1। और इससे कितना आएगा बेटा 4/6, इससे कितना आएगा 2/3, और इससे आ गया आपका 2/3, कोई दिक्कत। तो एक x की वैल्यू आई 1, अगली आई 2/3, कोई दिक्कत। तो आपका आंसर x = 1 एंड x = 2/3, ये आपका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, बहुत आसान है ना। इसको आप छापें और इसके बाद हम क्या कराएगा, एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन में जो लिख रहा हूं आपके सामने क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है ना। और बेटा आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। 1 में उसने पूछा किस मेथड से, और सेकंड में इसी क्वेश्चन को पूछा किस मेथड से। तो मैं एक ही साथ पहले मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से कराएगा और आखिरी में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल के भी बता देगा। तो क्वेश्चन 1 और 2 एक साथ, कोई दिक्कत। हाँ, लास्ट में लिखूंगा मैं। तो आप देखें पहला स्टेप इसमें क्या है, पहले तो उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर से करूंगा पहले, लास्ट में करूंगा मैं, ठीक है। हाँ जल्दी से बोले क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट 2 कॉमन, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बनाना होता है 1, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेगा, 2 साइड लाएगा 0 हो जाएगा। हाँ 2 राइट साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको x का कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, और उसका क्या करना प्लस और माइनस, यही ना, का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे फॉर्मूला, अगर ये माइनस है कोएफिशिएंट ऑफ x तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस का, कोई दिक्कत। क्या क्या टर्म बच रहा है, ये दो, x नहीं होगा, अच्छा x नहीं होगा, मैं गलती से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप सर अच्छा लड़का है बता दिया। 3/2 और -7/4, यही होगा, यही होगा। अरे ये 7/4 2 ये 4 होगा, 2 2 4, x कौन सा? x माइनस, अच्छा यार मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। ये कितना होगा x माइनस, ये बेटा a² b²,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तो 7 प्लस माइनस यार ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं तो बहुत गंदा लगा। चलो थोड़ा भूल जा रहा है यार, बनेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करें इसको राइट साइड, एक तरफ एक्स और दूसरी तरफ सारी कहानी। क्यों ठीक किया ना मैंने? ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, इसके बाद राइट साइड लिखें x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4 स्क्वायर माइनस 3/2। यही ना? तो स्क्वायर कर लो ना, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 16 और मल्टीपल किसका हो जाएगा 8 इंटू 3 20 हो गया बेटा, हो गया ना? अब बेटा क्या करेगा 49 माइनस 25 24 25 बाई 16 अब क्या करेगा बेटा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा इस साइड x माइनस 7/4 और यहाँ क्या हो जाएगा 25/16 का अंडर रूट 25 बाई 16 का अंडर रूट ये जब हटेगा तो क्या होगा प्लस माइनस 5/4 5/4 और बेटा 7/4 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस और ये प्लस में यही होगा। अब इस x का दो वैल्यू क्या क्या, एक तो 7/4 प्लस 5/4 और दूसरा 7/4 माइनस 5/4। कोई दिक्कत? इससे हो जाएगा 12/4 और ये कैंसिल होके आएगा 3 और इससे कितना आएगा बेटा 2/4। यही ना? कैंसिल होके 1/2 आया ना? तो x की है x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2। समझ में आया? अच्छा, अब आपको आंसर चेक करना हो कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। तो कोई बता सकता है मैं क्या करूं? उठा के इसी में रख दो, अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर सही, अदरवाइज आपका आंसर। मैं 3 को पुट कर रहा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 2 7 इंटू 3 21 तो 18 माइनस 21 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 RHS LHS। सो आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ बाय हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने देखा ये जो मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए जो स्टेप होते हैं वही मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बनाना होता है और कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइडेड बाय 2 और इसको उसका स्क्वायर कर देना और प्लस और माइनस कर देना और खत्म कहानी। और फिर a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना और सिंपली प्लस और माइनस करना, खत्म। तो बेटा ये होगा आपका किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकता है, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप कर सकता है। अब क्वाड्रेटिक मैं अगले ही उसी में बता दूंगा, छोड़ो अभी उसमें भी अलग से करना पड़ेगा, इसमें भी क्यों मेहनत करूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। ठीक है, मैं अलग ही बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है बोलेगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या लगेगा इसको? इधर देखिए, x को 2 को कॉमन 2 को कॉमन x स्क्वायर x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0 इसको क्या है x स्क्वायर x/2 माइनस 2। कोई दिक्कत? दिस इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 ना, ये 1/2 है, 1/2 को 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, इसका स्क्वायर कर दें और माइनस भी कर दें। क्यों? अब क्या बेटा एक फॉर्मूला बन के तैयार, आप एक स्टेप में इसको सॉल्व कर लिए, कहना पता है क्यों बनना एरर हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? किस चीज का फॉर्मूला? x प्लस 1/2 इंटू 2, कोई दिक्कत? और बचेगा क्या बेटा -2
और माइनस 2 इंटू 2 का, ठीक है। अब बेटा ये कितना हो जाएगा, 1/4 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइन, और ये सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, राइट साइड राइट। ये 2 हो जाएगा, ये प्लस 1/4 और ये 1/4 का होल स्क्वायर ये 2 इंटू 2 इज 4, राइट साइड आएगा तो माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस। इसके बाद आप क्या करेगा बेटा, इसके बाद आप देखें x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 1/16। इसके बाद आप क्या करेगा, एलसीएम एलसीएम, इसको इससे मल्टीपल होकर कितना हो जाएगा, 32 इधर x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, ठीक रहा ना। हाँ इसके बाद आप क्या करेगा, प्लस हो जाएगा ये 33 अपॉन 60 x प्लस 1/4, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसको स्क्वायर हटेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट से आ जाएगा अंडर रूट, और प्लस और माइनस। पता है ना आपको ये प्लस और माइनस क्यों आएगा, जब भी स्क्वायर तो रूट में प्लस और माइनस आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये -1/4 राइट साइड जाएगा तो प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट, और ये 33 अपॉन 60, कोई दिक्कत। x का दो वैल्यू देखो, क्या क्या दो वैल्यू x का, एक हो जाएगा -1/4 प्लस 33 अपॉन 16, और सेकंड हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो -1/4 रूट 33 अपॉन 4, इसको आप ऐसे लिख दो -1 प्लस रूट, ठीक है। और अगला जो आंसर आएगा उसमें क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। उसको आप क्या लिख सकते हैं, -1/4 रूट 33 अपॉन 4, और इसमें क्या हो जाएगा -1 रूट 33 अपॉन 4, सेकंड इज अ फर्स्ट, दिस इज x की वैल्यू, x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत, सही है आंसर आपका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ेंगे, थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जरा देखें, मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं आप छाप सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर 4 रूट 3 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको आप रब कर देंगे, इसको भी कर देंगे। अब देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनाना है बेटा, 1 बना रहा हूं ना, तो मैं 4 को क्या ले लिया हूं, यहाँ पे कॉमन, कोई दिक्कत, नहीं, कॉमन ले लिया, यहां से 4 यहां से 4, यहां 3/4। अब अगले स्टेप में 4 कहां चला जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, और ये 0/4 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करेगा, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x को क्या करेगा, 1/2 से डिवाइडेड बाय 2, का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस और माइनस में जमा के लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लिख दिया। इसके बाद क्या करेगा, फॉर्मूला लगा देगा, तो क्या होगा, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ओके। बचा क्या बेटा, 3/4 माइनस रूट 3/2 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अगला स्टेप, एक तरफ x बाकी तरफ कांस्टेंट, तो क्या करेगा, x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर, और ये सब राइट साइड जाएगा तो निगेटिव वाला पॉजिटिव लिख दें, और पॉजिटिव वाला क्या लिख दें, नेगेटिव। ये माइनस वाला प्लस होगा और प्लस वाला माइनस। इसके बाद क्या करेगा, जल्दी से बोले, इसके बाद क्या करेगा, स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर खोल देंगे, तो रूट 3 का स्क्वायर होगा कितना होगा, 3, 2 का स्क्वायर होगा कितना होगा, 4, इधर -3/4, यही हो रहा है ना, कि कुछ और बहुत आसान। अब आंसर देखो इधर आप, रूट 3/2 दिस इज स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 0। अब आप ये स्क्वायर खुलेगा, इस तरफ 0 जाएगा, तो रूट 0 कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्या और कुछ होगा, 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या है,
3/2 सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। इसका देखा आपने एक ही रूट आ रहा, पिछले के दो, तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएगा मैक्सिमम। और एक भी आ सकता है, एक भी नहीं आ सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल कराया आपको, उसमें एक भी रूट नहीं आएगा। हाँ, कब? जब वो स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने आपको लॉजिक दिया था, मींस ये जो 0 लिखा, अगर 0 से कम आ जाएगा तो रूट एक भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। ठीक है, अब मैं फोर्थ कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बोल दें आप जल्दी, क्या है? 2x स्क्वायर, बोले 2x स्क्वायर प्लस 4 है -4। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करेगा आप? 2 को कॉमन लेगा। इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद क्या करेगा? ये अपॉन 2 नहीं किया, पता है ना क्यों? हाँ, कॉमन ले सकता है 4 में से। इसके बाद क्या करेगा? 2 को किस तरफ पटक देगा? राइट साइड। तो ये 0 अपॉन में हो जाएगा, सब कुछ क्या कर देगा? अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करेगा आप? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या लिखा है? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू, और इसी का आप स्क्वायर करेगा और इसी का स्क्वायर करके नेगेटिव कर देगा, अब एक फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अब बचेगा क्या? +2 माइनस 1/4 होल स्क्वायर, यही ना। अब देखें, अब क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और ये सारा का सारा नेगेटिव वाला बेटा क्या हो जाएगा? और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक रहेगा ना। अब आप इसको सोल्व कर देगा ना। तो बेटा 1/4 कितना होगा? 1/, ये -2 एलसीएम ले लेगा। इसके बाद ये 1 होगा, ये कितना होगा? 32। ये क्या लिखेंगे? x प्लस 1/4, और बेटा x प्लस 1/4 ये स्क्वायर, और इसका वैल्यू -31/16। ये जो आपकी जरूरत थी, चाहत थी, वो दिखने लगी। अभी मैं समझाया कि एक ऐसा भी, पहले 2 क्वेश्चन में 2 रूट आए। कितने आए? 2। पिछला क्वेश्चन में, एक रूट, इसमें एक भी नहीं। हर टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 रूट थे तो 2 क्वेश्चन आपके बुक में दिए। हाँ, इधर देखिए। अब बेटा स्क्वायर का भी नेगेटिव हो सकता है, दिस इज लेस देन 0। लिख देना है स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आप इसके फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। सो वी कैन नॉट फाइंड the roots of roots of the, ये लिखेगा आप जरूर, ये नहीं लिखेगा तो एग्जामिनर को लगेगा आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, ओके। नंबर 2 देखें, इसने लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या लिखते हैं? Q क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 above by applying the quadratic formula। मींस जो क्वेश्चन 1 में जो आपने रूट निकाले थे by help of completing square, वो रूट इस क्वेश्चन में किसके हेल्प से निकालना? क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या? मैं बीचों बीच में लिख रहा हूँ। क्वाड्रेटिक x इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। या ऐसा भी जो आप लोग बोल रहे हैं +- d अपॉन 2a, यही ना। और d ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। खत्म कहानी। जल्दी से इस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या करते हैं? पहले स्टेप कंपेयर कराते हैं, किससे? स्टैंडर्ड ax² bx + c = 0। इसके बाद आप क्या करेगा? a का वैल्यू क्या है? 2, b का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू क्या है? कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या करेगा? इसमें पुट कर देगा फॉर्मूले में। तो x, अब पहले d निकालें, आप d निकालें तो d क्या हो जाएगा? b² - 4ac, यही होता है d। इसमें d क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है,
तो बेटा b का वैल्यू क्या है -7 -4 3 इंटू 2। इसी ऑर्डर में लिखने पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 की जगह 2, 2 की जगह 3 लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 49 और ये कितना होगा 20। ये दिस इज इक्वल टू, तो ये d का वैल्यू कितना आया 25। बस अब फॉर्मूले में लिख दें जमा के आप d इक्वल टू x इक्वल टू क्या -b, माइनस b की जगह क्या -7 प्लस माइनस d कितना है अपॉन 2a, 2 इंटू a 2, यही ना। इसका दो वैल्यू, एक बार मैं किससे ऑपरेट करता हूँ इसको प्लस से, और एक बार माइनस माइनस प्लस, एक बार प्लस, और √25 कितना होगा 5, और ये कितना होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 12/4, और ये कितना हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? अगला देखें x 7, ये माइनस माइनस अब किससे ऑपरेट करें माइनस अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा 2/, इससे कितना होगा 1, तो x का वैल्यू क्या है 1/2, तो एक 1/2 और 3, यही आपके जरा चेक कर लें, रूट कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आ रहे होंगे। रूट चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, चाहे फैक्टराइजेशन से करें, रूट सबसे बराबर ही आएगा। आंसर थोड़ा चेंज होगा, तरीके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें अगला क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। मैं फर्स्ट को रफ ही कर दे रहा वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ये आपके सामने, जरा देखें 2x² + x माइनस, किससे कंपेयर करेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन कर दिया। अब क्या करेगा a b c की वैल्यू a इक्वल टू b इक्वल टू 1 c इक्वल टू, माइनस अब क्या करेगा d निकालेगा b 1² -4 2 इंटू -4, यही करेगा। ये 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 16 2 32, और कितना होगा 33। कोई दिक्कत? अब आप इस फॉर्मूले में जमा के लिख देगा, तो x इक्वल टू क्या लिखेगा -b, माइनस b क्या है बेटा 1 प्लस माइनस d का वैल्यू क्या निकाला 33, 2 a का वैल्यू 2, तो आप इस x को क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस, एक बार आप किससे ऑपरेट करें इसको प्लस से, तो -1 प्लस 33/4, और एक बार इसको किससे ऑपरेट करें माइनस से, तो माइनस दिस इज 4। यही आया था आपका, चेक कर लें ये दोनों यही आए थे कि नहीं आए होंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बोल दें जल्दी से। 4x², मैं फॉर्मूला बार बार पता नहीं क्यों रफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह यूज है। हाँ 4x² + 4√3x प्लस 3 + 3 इक्वल टू 0। हाँ कंपेयर कराएगा जल्दी से, ax² bx + c इक्वल टू, a का वैल्यू क्या लिखेगा 4 b का वैल्यू क्या रखेगा 4√3 c का वैल्यू क्या रखेगा, 3। हो गया ना कहानी। हाँ। अब इसके बाद क्या निकालेगा d इक्वल टू क्या होगा b/4/3 b का वैल्यू क्या रखेगा 400 स्क्वायर करेगा, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3, ये बेटा इसका स्क्वायर करेगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा 48, ये 16 इंटू 3, 48 तो d का वैल्यू कितना आया 0। d इक्वल टू 0 आ गए ना। हाँ अब देखें आप क्या करेगा, फॉर्मूले में पुट आके पुट करेगा, तो dx इक्वल टू माइनस b कितना आया था 4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आया 0 अपॉन 2 a का वैल्यू कितना आया 4। बेटा एक बार किससे ऑपरेट करेगा, पॉजिटिव एक बार किससे ऑपरेट करेगा, 0 का रूट कितना होगा 0 अपॉन 8, और एक बार ये किससे ऑपरेट होगा -4, एक बार किससे ऑपरेट होगा माइनस से। बेटा इसको आप कैंसिल, ये यही आएगा -4√3 ये कैंसिल होकर -√3/2 आएगा, और इससे बेटा ये कैंसिल होके क्या आएगा -4, दोनों से यही आ रहा एक ही आएगा ही वो, तो -√3/2, तो x का क्या वैल्यू आ रहा है 1 माइनस 3 -√3/2, एक रूट आएगा
सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 क्वेश्चन में 2 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम 2 आ सकता है, एक भी आ सकता और एक भी नहीं आ सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे आप लोग 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 हाँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, कोएफिशिएंट कंपेयर करेगा, जो मैं लिख रहा हूं इसको, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू 4। अब क्या करेगा, d निकालेगा, यही करेगा। हाँ। इसका वैल्यू 1 स्क्वायर 4 2 4, इससे 1 माइनस 32, ये कितना होगा माइनस 31 d क्या है, d इज लेस देन 0, हाँ ये पॉसिबल है, नहीं ये नहीं हुई, रूट होंगे ही। नहीं d less than 0, so we can't find the root of the quadratic equation। लिख लें आप, d less than 0, so we can't get the roots of quadratic equations। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन खत्म। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 बोला फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, इसको क्वाड्रेटिक, बनाना पड़ेगा जैसे कि आपने लीनियर में चैप्टर पढ़ा था, इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन देन सॉल्व करने के 2 तरीके सेम थे, बस रिड्यूस करना था। बस इस चैप्टर में उसने ये लिखा नहीं कि इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन के माध्यम से समझना होगा कि करना क्या, मेरे को रिड्यूस करना है। क्या करना, तो रिड्यूस करते हैं आप। सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 3। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, अभी 3x कहाँ आएगा बेटा, लेफ्ट साइड हो गया ना, ये क्वाड बन के तैयार। अब आप किसी भी मेथड से निकालें, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना चाहूंगा। x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, यही ना। d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b का वैल्यू कैसे निकलेगा, a। कंपेयर करें इसको, किससे कंपेयर करें, स्टैंडर्ड लीनियर, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर इससे, a का वैल्यू 1, b इज c इज -1, ठीक रहेगा ना। अब d का वैल्यू निकालें, d क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, बोले माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू, यही करेगा, दिस इज 9 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 13 हुआ। उठा के इसमें पुट कर दें इस फॉर्मूले में, माइनस b की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस d अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 1, यही है। d कितना है, 30, ठीक रहेगा। तो प्लस माइनस 13 अपॉन 2a, यही है। अब इस x की 2 वैल्यू होंगी, क्या क्या होंगी, 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और x 3 माइनस रूट 13 बाई ये 2। कोई दिक्कत, ठीक है, आंसर कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन इसने क्या लिखा, 1/x प्लस 4। अगला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन आंसर मिलाते जाना इसका, ठीक है। 1 अपॉन x प्लस 4 हाँ माइनस 1/x माइनस 7 माइनस, x माइनस 7। अरे आप लोग बोल भी नहीं पाता है, x माइनस 7 अपॉन 11 बाई 30। x डज नॉट इक्वल टू -4। पता है नहीं क्यों लिखा, कोई बता सकता है क्यों लिखा, वैसी यूटिलिटी है नहीं, लेकिन क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा, अगर ये वैल्यू 7 हो जाएगी, अगर ये वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0, और कोई नंबर अपॉन 0 ये क्या होता है, नॉट डिफरेंट। ये आपने अभी तक पढ़ाई नहीं है। सेम यहाँ ऐसा इसलिए उसने लिख दिया, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है,
ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है आपको उस पे फोकस करने की। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम। तो इसका मल्टीपल इसका, इसका मल्टीपल यही करेंगे कि और कुछ करेंगे, यही। अब क्या कर दें, x + 4 x - 7 हाँ सेम। और 11/, कोई दिक्कत। अब आप सॉल्व कर लें इसको, क्या हो जाएगा, x - 7 - x - 4 और ये क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर x स्क्वायर -7x -7x + 4x -20 11/30, कोई दिक्कत। अब इसको क्या, x और x कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा, -11 और ये कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर और ये माइनस यही होगा अपॉन 11/30। क्रॉस मल्टीपल कर दें, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या, -11 × 30 और यही होगा ना, सॉरी 11 को 11 से कैंसिल कर दो यार, या आप पहले मल्टीपल कर ही दो क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा वरना, ठीक है। -11 × 30 और अगले में क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर -3x इसने इसको, अब देखें अब क्या बच रहा, -30 x स्क्वायर -3x -20, यही है, -30 x स्क्वायर -3x अब आप क्या करें बेटा, ये माइनस को एक तरफ ले आए, सॉरी सारा टर्म कहाँ लाएं, एक तरफ। अब क्या होगा, x स्क्वायर -3x और ये क्या हो जाएगा 2 = 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, क्या होगा, कंपेयर कर ले, हाँ कंपेयर कर दें, ax स्क्वायर + bx + c = a = b = c = क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b ± d अपॉन 2a। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर और b का वैल्यू क्या होगा बेटा, -3 स्क्वायर -4ac, यही ना, तो 9 और ये कितना 8, तो d की वैल्यू 1, बस पुट कर दें, b का वैल्यू और ±1 2, a की वैल्यू a की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ± 1 अपॉन 2 अब इस x की दो वैल्यू हो सकती हैं, क्या, x = 3 + 1/2 और एक 4/2 और कैंसिल हो गए 2, तो x = कितना आया, 2 और एक वैल्यू क्या हो सकती है, x = 3 - 1/2 2/2 1, तो x का वैल्यू कितना होगा, 1 खत्म, 1 एंड खत्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें, बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल of रहमान is 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड देयर, इसका मतलब क्या हुआ, रहमान के इस तरह से प्रोपर करेंगे, हाँ तो 3 साल पहले 5 साल अभी से 1/3 होगा, किसका रेशियो, उसकी एज का, कि कौन सी एज का, 3 साल पहले की और 5 साल अभी आने मतलब इसका रेशियो निकालना, ये 1/3 है। तो माना कि रहमान, सबसे पहले रहमान इज x ईयर, अब देखें 3 years ago x - 3 रहमान इज क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और क्या बेटा 5 years from now, x + 5 5 years from now क्या होगा, x + 5। अब क्या करना है जल्दी से बताएं, इनका समीशन है, है 1/3 हैं, इन दोनों का रेसिप्रोकल का समीशन है, किसका रेसिप्रोकल का समेशन, इन दोनों की एज का एगो और हाँ अभी से इनका रेसिप्रोकल का समीशन 1/3, रेसिप्रोकल है समेशन है, मतलब समझे नहीं, इनको 1/x - 3 ले लेंगे हाँ
और 1/x+5 इक्वल टू 1/3 प्लस। अच्छा, ये बहुत सही। देखिए सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान 3 ईयर फ्रॉम नाउ एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। किस चीज का समेशन है? इन दो का। इन दोनों के कौन कौन से? इज एगो और एगो x -3 प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x+5 यही है। इसका भी x+। सॉरी, दोनों का रेसिप्रोकल है, मैं गलती, x -3 प्लस x+5 यही है ना? बहुत अच्छा। और ये क्या? 1/3। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे कर देंगे। 1/x -3 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x+5। 1/, इन दोनों का समेशन हो रहा है वो 1/3 है। हाँ। समझ में अब आ गया? बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना बताया। अब आप क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये इस तरफ मल्टीपल और ये एलसीएम लेंगे ना। एलसीएम ले लिया, बात बराबरी तो है। हाँ सही है। ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, और नीचे x -3 और x+5 और यहाँ पे 1/3। अब क्या करेगा? आप इसको जोड़ देगा तो 2x और ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन x² प्लस 5x मैं यहाँ कर दूंगा 2x माइनस सॉरी प्लस 2, यही ना? और ये कितना हो जाएगा? x² प्लस 5x माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15, यही ना? इक्वल टू 1/, यही होगा कि नहीं? अब इसको सॉल्व कैसे करेगा आप? कुछ कैंसिल हो रहा? 5 - 3 2x। ये क्या होगा? x² प्लस 2x माइनस 15 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीपल। तो 3 ये कितना हो जाएगा? 6x, ये 6 और ये x² 2x माइनस 15। 3 का मल्टीपल पूरी में हो जाएगा। तो अब बेटा राइट, या तो राइट में ले आओ सारे या लेफ्ट में आ जाओ। तो मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ सबको, ठीक है? हाँ, अब क्या हो जाएगा? x² ये कितना हो जाएगा? -4x और -21 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? x² -4x माइनस। अब इसको सॉल्व कर लें आप किसी। अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहा हूँ इसको सॉल्व। इधर सबसे पहले क्या निकालते हैं? d ABC निकालते हैं। ABC A का वैल्यू कितना है बेटा? 1, B का वैल्यू -4 C का वैल्यू -21 -21, D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये होगा 4 AC, ये 21 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 84 और ये कितना होगा? 100, ठीक है ना? और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस -d अपॉन 2a और -b क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 100 अपॉन 2 इंटू 1, यही होगा 1 है। तो ये 4 हो जाएगा प्लस -10 ये 2। अब इसको क्या सॉल्व कर सकता है? इसकी वैल्यू 4 + 10 अपॉन 2 और 4 - 10 अपॉन 2। 4 अपॉन 10 प्लस 2 करेगा तो कितना आ जाएगा? 14/2 ये 7 और इससे कितना आ जाएगा? -3। x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू 7, x इज -3, ठीक है ना? अब बताएं x मतलब x क्या लिया था? रहमानी। एज कभी निगेटिव हो सकती है, तो ये नहीं होगा। एज कैन नॉट बी कांट नेगेटिव, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, बचा 7। तो x = 7, ठीक है? खत्म। आप आंसर मेरा यही आ रहा, ठीक है? अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Sefali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. ठीक है ना? इन्होंने बोला ये जो सैफाली है उसके मैथ और इंग्लिश में मिला के कितना नंबर है? 30 है। और अगर वो 2 मार्क्स उसमें मैथ में ज्यादा आ जाए और 3 मार्क्स मैथ इंग्लिश में
कम आ जाए, तो उनके दोनों का प्रोडक्ट कर दें अगर दोनों के मार्क्स का नंबर का, तो कितना नंबर आ जाएगा 210। तो आपको बताना है कि दोनों सब्जेक्टों में कितने के, हर एक में कितने कितने नंबर आए होंगे। तो मान लिया कि दोनों जैसे मैथमेटिक्स मार्क्स, मैथ्स मार्क क्या मान लेंगे x, और बेटा इंग्लिश मार्क्स y, लेट इंग्लिश मार्क्स y, यही ना। इसके बाद करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू, 30। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस x, यही हो जाएगा। अब उसने बोला है कि जो मैथ में मार्क्स हैं वो कितने हो जाए, 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2, तो ये x+2। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा अगर 3 मार्क्स लेस हो जाए तो y माइनस 3, ठीक है ना। अब x प्लस 2 इंटू y माइनस 3 दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा 210, यही ना। अब लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है, आपको 1 वेरिएबल आपने सीखा क्वाड्रेटिक, तो आप इसको y को किसके फॉर्म में रख दें, y इक्वल टू 30 माइनस पुट y इक्वल टू, बस आप पुट कर दें 30 माइनस x माइनस 3 210, तो एक x प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा 27 ये 210। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा 27x और कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 40 और ये 2x इक्वल टू 210, यही। और बेटा ये सब कुछ राइट साइड ले जाए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, जाएगा ना। और बेटा ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इसको पहले सॉल्व कर लो आप, 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, और बेटा ये इस तरफ आएगा तो 210 हो गया ना। अब इसको क्या लिख सकता है आप, माइनस एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो ना, माइनस सॉरी प्लस 25x, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा जल्दी से बताएं आप, 54 माइनस करेंगे 210 में कितना आएगा 156 पॉजिटिव में नेगेटिव में, नेगेटिव क्या कॉमन ले लें नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0, और इसको माइनस का बोथ साइड मल्टीपल कर दें तो यही होगा बेटा कि और कुछ होगा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x कंपेयर करा दें इसको किससे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू, यही d इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 25 ना, 4 a का वैल्यू जल्दी से इसका निकालें, ये कितना हो जाएगा 625, और एक इसका मल्टीपल इसमें होगा तो कितना होगा जल्दी से बताएं, 6 और ये कितना होगा 1। अब बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, तो माइनस बी कितना है -25 प्लस माइनस डी 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1, तो इसके दो आंसर आ जाएंगे x, एक x क्या आ जाएगा 25 प्लस 1 अपॉन 2, तो इससे करेंगे तो 26/2 और कैंसिल हो गए 30, और बेटा इससे अगर करेंगे क्या हो जाएगा 25 माइनस 1/2 तो 24/2, इससे कैंसिल करेंगे तो 12, x इक्वल टू 12, और इससे x की वैल्यू 12 and 30, ठीक है, दोनों पॉसिबल है। तो मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में कितना मार्क्स आ जाएगा, ये अगर इसके 30 है तो इसका 17, ठीक है ना। तो आप लिख लें मैथ्स मार्क्स या तो 12 या 30, तो या 12 या 30, और इंग्लिश मार्क्स 18 या 17, या 18 या 17, ठीक है, खत्म।